सबका राम राम। मैं रघुवंश मिश्रा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के यह समय कांग्रेस और भाजपा से अधिक चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिला मुख्यालय में 26 सितंबर का गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच भय झड़प का वीडियो यह समय देश भर में वायरल हो रही है। जमुई में प्रदेश के मंत्री सुश्री मीना सिंह के खूब किरकिरी हो रही है। यह झड़प के बाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के आधा सैकड़ा कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जेके रिहाई के खातिर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मंगलवार का कलेक्टर उमरिया से मिले हम और उनके रिहाई के मांग करीन हवा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है कही सभा कि जे दोषी हम उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, साथ में जो निर्दोष हम उनका छांट दी जाए। 26 तारीख को जो उमरिया में हमारी पार्टी के धरना कार्यक्रम चल रहा था, जिसकी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई थी, इसमें कुछ हिंसक घटना हो गई थी, जिसके एवज में पुलिस के साथ हमारे कार्यकर्ताओं की भी कुछ झड़प हुई थी और पुलिस ने हमारे धरना में घुसकर जबरन लाठीचार्ज किया था, जिसका हमारे कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे। और विरोध करने के बाद जब पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और उसके बाद पुलिस ने हमारे ही कार्यकर्ताओं को जो शांतिपूर्ण अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए धरना कर रहे थे, उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया है। इस बात से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी विरोध करती है और इस बात का संज्ञान देने के लिए और ज्ञापन देने के लिए आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग उमरिया आए थे और माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपकर हमने उस घटना की न्यायिक जांच कराने की मांग की है और ये कहा है उस घटना में जिन अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके अपने कर्तव्यों से विमुख होकर के अगर कार्रवाई की तो उनके खिलाफ भी जांच हो और कार्रवाई की जाए। और पुलिस ने हमारे जिन साथियों को अकारण जेलों बंद किया हुआ है, उनकी बिना शर्त अविलंब रिहाई की जाए। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस बात की मांग करती है कि ये हमारा जो आंदोलन उमरिया जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ था और इस भ्रष्टाचार से घबरा करके जो दूसरे राजनीतिक दल के लोग हैं, संभवतः उन लोगों ने हमारी पार्टी आंदोलन के अंदर अपने लोगों को डाल करके आंदोलन को हिंसक कर दिया, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हिंसा पर विश्वास नहीं करती और वो संवैधानिक मूल्यों पर लोकतांत्रिक तरीके से राजनीति करने में विश्वास करती है। और हमारे साथियों की गिरफ्तारी एक मजबूत भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलंद आवाज़ को शांत करने की सत्ता की धौंस पट्टी है और यह जनतांत्रिक अभिव्यक्ति पर हमला है, जो कि हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है। और हम लोग इस अधिकार के लिए, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे और इसी बात का संज्ञान देने के लिए वो ज्ञापन से दम आए। और हमने कहा है अगर 7 दिवस के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं को रिहा नहीं किया जाता है तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे और आंदोलन को फिर से स्टार्ट करेंगे। उमरिया इसलिए है क्योंकि हमारे जो साथी गणों के साथ में जो घटना घटित हुई है, उस घटना को जानकारी देने और जो यहाँ के पुलिस प्रशासन है, किसी भी पीले गमछा या गाड़ी में उनकी चिन्ह लगती है, उनको फटाक से जो ना अंदर करते हैं। तो उसके लिए हमने आज कलेक्टर साहब से बात किए हैं कि ये जो इस तरीके से जो जनता के साथ में रवैया अपना रहे हैं पुलिस विभाग, तो उसको आप जो कंट्रोल करके और बहाल करें, शांति प्रदान करें, क्योंकि ये तकरार अच्छा नहीं है। क्योंकि हम लोकप्रिय शांति वातावरण वाले हैं। देश के अंदर आदिवासियों ने किसी को लूटा नहीं, आदिवासियों को शासन प्रशासन उद्योगपति ने भी लूटा है और उसके रोष में अपनी न्याय के लिए वहाँ की जनता जो है खड़ा हुआ और रैलियाँ इसके पहले भी 2 ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उसकी जवाब नहीं आने के कारण हमारे कुछ जो ज़िले के कार्यकर्ता हैं, जिसमें हमारे प्रदेश के प्रवक्ता जी भी रहे हैं, उनके साथ अन्यायपूर्ण रवैया हुई है और ये घटना घटित हुई है। और मुख्य तौर से पुलिस विभाग ही नहीं जो है, उनके साथ उससे पहले एक घटना घटित हुई थी, उसके बाद शांति हो गया था। लेकिन कुछ शरारत तत्वों ने, चाहे वो भाजपा के लोग हों या कांग्रेस के लोग हैं, बदनाम करने के लिए उसके बीच में आकर के और शरारत रहते हैं। ऐसे हमारे जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कभी नहीं किया है और शांति पर खुद लुट गया है, खुद अपने शासन प्रशासन चला गया। और सबसे बड़ी ये है इस देश के स्वतंत्रता के बाद हमारे 558 रियासत में से 298 रियासत हमारे गोंडवाना शासन काल के राजा महाराजा
सरकार को जो है ना अपना सिलेंडर किया है। एक राजा था बस्तर का जिसने सिलेंडर नहीं किया जनता के कारण, उसको कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस के शासनकाल में 1966 में उसको राजा भंजदेव को गोली चला करके छलनियाँ किया गया। तो हमारे जो यहाँ देश के अंदर जो गुणवाना शासन पहले भी रहा है, सबको अपनाया, गले लगाया है, सभी कौम को, सभी जातियों को, सभी भाईचारा निर्मित करा है। उसी परिप्रेक्ष्य में गुणवाना गणतंत्र पार्टी जो है ना उसी सापेक्ष में जो है ना शांति वातावरण के तहत राजनीति पार्टी भी आज निर्माण हुआ है। हक और अधिकार दिलाने के लिए जो है हमारे जगह जगह, मैंने इससे पहले सिंगरौली में भी किया है 2 धरना प्रदर्शन, मैं उसका खूब चीफ गेस्ट रहा हूँ, कभी ऐसी घटना नहीं घटी है। आज यहाँ के जनता यहाँ से जंगल से बाहर किया जा रहा है, आदिवासियों को देश के मालिक बोलते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री तक बोलता है कि असली मालिक आदिवासी हैं, और आदिवासी आज सताए जा रहे हैं। शेर पालें तो वो उजड़े, बांध बनाए तो उनको उजाड़ा जा रहा है, कोयला निकाले तो उनको उजाड़ा रहा है, उनकी जो राशि जो शासन के द्वारा निर्धारित की जाए उसको अंतरी मंत्री से लेकर शासन प्रशासन पूरा उनको उड़ा रहा है। उनकी स्थिति आज भी वैसी की वैसी है, और इसलिए वहाँ के जनता जो ना खड़े होकर के अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना चाह रही थी, लेकिन कुछ शरारत तत्व ने घुस करके आज बदनाम किया, और पुलिस प्रशासन दोनों में जो ना झड़प हुई। वो घटना हमारे लिए भी निंदनीय है। उस घटना को हम जो ना गले नहीं लगाते, न स्वीकार करते। हमें रही हमारे साथियों को जो अंदर किए हैं उसको बेइज्जत बहाल किया जाए, उनके जो किसी तरह से उनको जो ना बिना शर्त के बहाल किया जाए, और दूसरी उनको जो हमारे आने जाने वाले कार्यकर्ता हैं जो उसमें उपस्थिति भी नहीं थी, ऐसे लोगों को पुलिस अभी पकड़ रही है। मैंने बार बार कलेक्टर साहब से अवगत कराया, एडीजी अपने सागर साहब से बात किया, लेकिन बात करने में एसपी साहब से बात किया, जवाब देने से टकरा रहे हैं। तो हमको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो शासन के लोग हैं वो शासन प्रशासन को दबा रहा है, जिसके कारण ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। खाली एक ही कलेक्टर साहब से हमारी चर्चा हुई थी, हमने उसके डेलीगेट के लिए जो है ना हमने निवेदन किया, उस तहत जो हम आज यहाँ उमरिया ज़िला में आए हुए हैं, और यहाँ से हम उनसे निवेदन भी किया है कि जेल के कुछ साथी हैं हमारे जेल में जो डाला गया है, उनसे हम मिलना चाह रहे हैं, ऐसा हमने निवेदन किया है। लेकिन उसके भी कुछ कंडिका हैं, तो हम उनसे भी निवेदन करके कुछ साथियों से मिलना चाह रहे हैं और मिलने जा रहे हैं हम लोग। और आगे की जो कार्रवाई है, जैसा हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने बोला है कि हम जेल भरो आंदोलन कर, हम डरते नहीं हैं, क्योंकि हक और अधिकार के लिए हम डरते नहीं हैं। चाहे सर कटा देंगे लेकिन सर नहीं झुकाएंगे नहीं हम, हमारा सिद्धांत है। दादा हीरा सिंह मरकाम ने कहा है, हमको सिखाया है कि बेटा न सर छिपा के जियो, न सर झुका के जियो, जिंदगी भले पल भर का हो, नज़र नज़र मिला के जियो, हम डरने वाले। थैंक यू सर, थैंक यू।